अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर से हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहली दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया था डिटेल में, तो आज हम फर्दर उसे एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन में फर्म ने क्या किया जी, क्रेडिट परचेजेस किए हैं एक्स, वाई और जी से, तीन लोगों से क्रेडिट परचेजेस किए हैं। क्रेडिट परचेजेस का मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने गुड्स परचेज करनी है और उस शख्स को पेमेंट करनी है फ्यूचर में। तो हमने पढ़ा था जिस शख्स को फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो इसका मतलब है फर्म की यहाँ पर तीन क्रेडिटर है एक्स, वाई और जी। एक्स से हमने 7 लाख की गुड्स परचेज की हैं, वाई से हमने 4 लाख की गुड्स परचेज की हैं और जी से हमने 8 लाख की गुड्स परचेज की हैं। फिर फर्दर इनके बारे में बताया हुआ कि फर्म ने इनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया। फर्म पेड ₹80,000 टू एक्स। फर्म जो है वो 80,000 रुपीज एक्स को पे कर चुकी है, यानी कि एक्स को हमने 7 लाख पे करने थे, उसमें से 80,000 यहाँ पे कर चुके हैं। उसके बाद है कि फर्म पेड 2,50,000 टू वाई। वाई को हमने 4 लाख पे करना था, इसमें से 2,50,000 पे कर चुके हैं। एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹10,000, और इससे हमने इसकी पेमेंट के अगेंस्ट 10,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया। तो ये हमारे लिए इनकम होगा। फिर कह रहा है जी फर्म पेड ₹5 लाख टू जी। जी को जो हमने 8 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी उसमें से 5 लाख रुपए हमने इसको पे कर दिए एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹30,000, और उससे हम 30,000 का डिस्काउंट भी ले चुके हैं फ्रॉम जी। फर्म रिटर्न गुड्स ऑफ ₹25,000 टू जी। तो ये जी से जो हमने गुड्स परचेज की हैं इनमें से 25,000 रुपीज की गुड्स को हम रिटर्न कर चुके हैं। रिटर्न करने का मतलब है उनमें कोई डिफेक्ट होगा तो इस वजह से हम उसको रिटर्न कर चुके हैं। अब इस सिनेरियो के मुताबिक हमने बताया है कि क्या कैलकुलेट करना है हमने, अमाउंट ड्यू टू एक्स, वाई एंड जी, कि फर्म ने कितनी अमाउंट पे करनी है एक्स, वाई और जी को। तीनों जो क्रेडिटर्स हैं उनको कितनी अमाउंट पेएबल है फर्म की तरफ से। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट ड्यू टू एक्स, कि एक्स को अब हमने कितनी अमाउंट पे करनी है फ्यूचर में। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, कि परचेजेस फ्रॉम एक्स। एक्स से हमने जो परचेजेस किए हैं वो हम यहां मेंशन करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है एक्स से हमने 7 लाख रुपए की गुड्स परचेज किए हैं, तो वो यहां लिख दिया। अब इसमें से हमने उसको कुछ अमाउंट पे कर दी है, हम उसको कुछ अमाउंट पे कर चुके हैं। जैसे यहां लिखा हुआ फर्म पेड 80,000 टू एक्स, तो वो 80,000 हम इसमें से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो 6,20,000 ये वो अमाउंट है जो फर्म ने एक्स को पे करनी है। इसी तरह से अब हमने फाइंड करना है अमाउंट ड्यू टू वाई, कि फर्म ने वाई को कितनी अमाउंट पे करनी है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम वही है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे परचेजेस फ्रॉम वाई, कि हम वाई से कितनी परचेज कर चुके हैं। तो वो हमने 4 लाख की परचेज की है, ये यहां पर मेंशन है। उसके बाद हमने इसमें से कुछ अमाउंट उसको पे भी की है। जैसे यहां लिखा हुआ है फर्म पेड 2,50,000 टू वाई, तो वो जो अमाउंट हम पे कर चुके हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास 1,50,000 बचेगा। लेकिन यहां स्टेटमेंट में लिखा हुआ था एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। हमने उसको अर्ली पेमेंट करने की वजह से या किसी भी वजह से 10,000 का डिस्काउंट भी रिसीव किया है। तो वो आपने जितना भी डिस्काउंट रिसीव किया है, चूंकि वो आप रिसीव कर चुके हैं, वो आपकी इनकम है, तो वो भी आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो 1,50,000 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो बाकी जो 1,40,000 है ये वो अमाउंट है जो फर्म ने वाई को पे करनी है। उसके बाद नंबर 3 पर हमने अमाउंट ड्यू टू जी कैलकुलेट करना है, कि जी को कितनी अमाउंट पेएबल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम जी, कि जी से हम कितनी अमाउंट की गुड्स परचेज कर चुके हैं। तो जैसे यहां पर मेंशन है जी से हमने 8 लाख की गुड्स जो है वो परचेज की हैं, तो हम 8 लाख यहां मेंशन कर देंगे। फिर हम इस अमाउंट के अगेंस्ट भी जी को कुछ पेमेंट कर चुके हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि फर्म पेड ₹5 लाख टू जी, तो वो जो 5 लाख हम पे कर चुके हैं वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 8 लाख माइनस 5 लाख, तो ये 3 लाख बचेगा। फिर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 30,000। जैसे पहले हमने डिस्काउंट रिसीव किया वाई से, तो जी से भी हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया है, तो उस डिस्काउंट को भी आप यहां से माइनस कर देंगे, तो बाकी 2,70,000 बचेगा। फिर क्वेश्चन में मजीद लिखा हुआ था कि फर्म रिटर्न गुड्स ऑफ ₹25,000 टू जी,
यानी कि जब हमने गुड्स परचेज की तो उनमें से कुछ गुड डिफेक्टिव होंगी या वो सेटिस्फैक्टरी नेचर की नहीं होंगी या उनमें किसी भी किस्म का कोई डिफेक्ट हो सकता है, तो हमने वो रिटर्न कर दी है। इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो वो जितनी रिटर्न आपने की है वो 2,70,000 में से माइनस कर देनी है। तो हमने 2,70,000 में से 25,000 की अमाउंट जो है वो माइनस कर देनी है, तो बाकी 2,45,000 ये वो अमाउंट है जो हमने जी को पे करनी है। तो इसका मतलब है ये इस फर्म के टोटल क्रेडिटर्स हैं एक्स, वाई और जी। तो एक्स को जो अमाउंट पेएबल है वो 6,20,000 है, वाई को जो अमाउंट पेएबल है वो 1,50,000 यहां था और फाइनली 1,40,000 है, और जी को जो अमाउंट हमने पे करनी है वो 2,45,000 है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट यहां पूरी हो गई है, अमाउंट ड्यू टू एक्स, वाई एंड जी। तो ये वो डिफरेंट अमाउंट्स हैं जो हमने तीनों को पे करनी है। तो यहां से अगर हमसे रिक्वायर किया जाए कि कंपनी के या फर्म के टोटल क्रेडिटर्स बताएं कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स, वाई और जी तीनों को जो अमाउंट पेएबल है उसको प्लस कर देंगे, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो फर्म के टोटल क्रेडिटर्स की होगी, जो फर्म ने टोटल अमाउंट पे करनी है। आगे हम एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो अभी एग्जांपल नंबर 3 जो है वो हमने परचेज से रेलेवेंट को डिस्कस किया है। अब हम सेल से रेलेवेंट एक सिनेरियो को देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है हमारे पास, सबसे पहले ये 2017 का डाटा दिया हुआ है, यानी कि ये जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं अभी ये 2017 में है। तो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अहमद और ब्रैकेट में लिखा हुआ क्रेडिट, तो मतलब अहमद को हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल किए हैं 10 लाख रुपीस से। उसके बाद कैश रिसीव, यानी कि अब हमने यहाँ पर अहमद को गुड्स सेल किए हैं तो अहमद हमारे लिए डेटर बन जाएगा, क्योंकि बच्चे हम पढ़ चुके हैं कि जब गुड्स सेल करते हैं और पैसे रिसीव कर रहे होते हैं तो जो रिसीवेबल्स होते हैं उनको हम डेटर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अहमद जो है वो फर्म के लिए एक डेटर की हैसियत इख्तियार कर गया। कैश रिसीव, इस 10 लाख के अगेंस्ट हम इससे 7 लाख रिसीव कर चुके हैं, ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको कुछ डिस्काउंट अलाउ किया क्योंकि उसने कुछ अर्ली पेमेंट की होगी या कुछ बार्गेनिंग या किसी भी वजह से उसने कुछ हमें अर्ली पेमेंट करने की वजह से डिस्काउंट ले लिया 20,000 रुपीज से। तो जो 20,000 रुपीज से हमने उसको डिस्काउंट दिया उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे। और लास्ट में सेल्स रिटर्न, यानी कि जब हमने गुड सेल किए अहमद को तो अहमद के लिए भी हो सकता है कुछ गुड सेटिस्फैक्टरी नेचर की ना हो या वो डैमेज हो या उनमें कोई डिफेक्ट हो, तो वो अहमद भी हमें वो गुड्स रिटर्न कर देगा। तो ऐसे रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो क्वेश्चन में जो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है वो 50,000 है। तो ये सिनेरियो भी 2017 के लिए है। फिर 2018 में हम आ गए। 18 में क्या हुआ, अहमद बिकेम इंसॉल्वेंट, अहमद जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये इंसॉल्वेंट क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि अगर किसी पर्सन या किसी फर्म या किसी कंपनी की लायबिलिटीज उसकी एसेट से एक्सीड कर जाएं, लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाएं, तो उस पर्सन को हम इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। तो अहमद जो है इंसॉल्वेंट हो गया एंड रिकवर्ड ओनली 30%। तो अहमद से जितने पैसे लेने वाले बनते थे हमें सिर्फ उससे 30% रिसीव हो चुका। तो इसका मतलब है जो 30% हमने रिसीव किया वो तो रिकवर्ड हो गया, तो जो बाकी 70% हम नहीं रिसीव कर सके वो हमारे लिए बैड डेट्स कंसीडर होगा। तो बैड डेट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि बैड डेट्स कंपनी का एक्सपेंस होता है या कंपनी का लॉस होता है। तो जितनी भी अमाउंट हमने रिकवर करनी थी अहमद से उसका 30% हम रिसीव कर चुके हैं। उस अमाउंट का जितनी हमने अहमद से रिसीव करनी है, जो डेटर है हमारा, उसका 30% हमने रिसीव कर लिया है और बाकी 70% जो है वो हमारे लिए बैड डेट्स होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो अमाउंट ड्यू फाइंड करनी है कि अहमद से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, और नंबर 2 पर हमने बैड डेट्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी अमाउंट ड्यू फ्रॉम अहमद ये कितनी होगी हमारे लिए। तो सबसे पहले ये इसका सारा फॉर्मूला है। हमने अहमद को सेल की थी 10 लाख रुपीस की गुड्स, तो यहाँ लिखा हुआ है 10 लाख। फिर इस 10 लाख के अगेंस्ट इससे 7 लाख की हमें पेमेंट कर दी, बच्चे वो इसमें से हमने माइनस कर दिया, लेस कर दिया। फिर हमने कुछ इसको डिस्काउंट दिया 20,000 का, वो भी हमने इसमें से माइनस कर दिया। और फिर इसके बाद कुछ गुड्स को इसने हमें रिटर्न किया जो कि डैमेज थी 50,000 से, उस 50,000 को भी हमने यहां से माइनस कर दिया। तो इस 10 लाख में से इन तीनों चीजों को माइनस करेंगे तो बाकी 2,30,000 जो है वो ये आपके टोटल डेटर की अमाउंट आ जाएगी कि अहमद से हमने 2,30,000 की अमाउंट रिसीव करनी है।
तो यहाँ पर हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने बताना था कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम अहमद जो है वो कितनी है। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अहमद हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर 2,30,000 की अमाउंट है। दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है कि बैड डेट्स की अमाउंट जो है वो कितनी होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ था कि अहमद से जितनी भी अमाउंट रिसीव करनी थी सिर्फ उसका 30% हम रिसीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब है जो बाकी 70% है ये वो अमाउंट है जो हमने रिसीव नहीं की, या ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली में बैड डेट्स है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट रिसीवेबल है 2,30,000, बैड डेट्स फाइंड करने के लिए जितनी अमाउंट रिसीवेबल है 2,30,000, इसका हम 70% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2,30,000 मल्टीप्लाई बाय 70 ओवर 100, तो ये 1,61,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अहमद से 2,30,000 की जो अमाउंट रिसीव करनी थी उसमें से 1,61,000 ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली में बैड डेट्स हो गए हैं, यानी कि ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली में बिजनेस का लॉस हुआ है, फर्म रिसीव नहीं कर सकी, और जो बाकी 30% अमाउंट है वो हम रिसीव कर